रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। उमर गई गुण सिफत में, उमर गई गुण सिफत में, तो है अजू इश्क आया ना है। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। हक सिर पर इन विध खड़े, देखत ना हक तरफ। हक सिर पर इन विध खड़े, देखत ना हक तरफ। जो स्वाद लगे महबूब का, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख नानिक से एक हरफ। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। उमर तो सब चल गई, आया उठने का दिन। उमर तो सब चल गई, आया उठने का दिन। या तो उठाओ हंसते, या तो उठाओ हंसते, जो जानो त्यों करो रुहन। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। उमर गई गुण सिफत में, उमर गई गुण सिफत में, तो है अजू इश्क आया ना है। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। श्री महामत कहे महबूब जी, कोई रहे आना और उदम। महामत कहे महबूब जी, कोई रहे आना और उदम। बेशक और काहू नहीं, बेशक और काहू नहीं, बिना तेरे तले कदम। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। उमर गई गुण सिफत में, उमर गई गुण सिफत में, तो है अजू इश्क आया ना है। रे रूह करे ना कछु अपनी, जे तूर जी उम्मत माहे। जे तूर जी उम्मत माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। महामत कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुरों आई। झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई, सतगुरु लीजे रिझाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। भाई रे बेहद के बनजारे प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, पावन बेला, सुखद बेला और सत्संग की बेला, सत्य के साथ संग करने की बेला। ऐसे इस पावन बेला में हम लोग श्री राज जी को याद करते हैं, अपने धनी को याद करते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं, प्रियतम को याद करते हैं। तो देखिए, ये बचपन से हम लोगों को संस्कार मिला, माता पिता से मिला, गुरु से मिला, तो इस संस्कार से हम संस्कारित हो गए। देखिए ना, संसार में कई लोग पुरस्कार पाने के लिए तरसते हैं, मुझे पुरस्कार मिले, पुरस्कार मिले, पढ़ाई के बाद पुरस्कार मिले, खेल जगत में पुरस्कार मिले, राजनीति में पुरस्कार मिले, विद्या के क्षेत्र में विद्या भारिदी करके पुरस्कार मिले। पुरस्कार की तलाश में लोग लगे रहते हैं। और कई लोग क्या है कि उपहार, गिफ्ट पाने के लिए भी तरसते रहते हैं। मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, हमने ये काम किया, हमें गिफ्ट मिलना चाहिए। तो देखिए, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, पुरस्कार, उपहार और संस्कार। तीनों शब्द में उच्चारण करने में समानता का अनुभव होता है। पर आप देखिए, पुरस्कार लेकर के थोड़ी देर खुश होंगे, ज्यादा पुरस्कार मिले तो कहाँ रखेंगे, जगह ही नहीं होगी। क्या करेंगे उस पुरस्कार को सजा सजा करके, उपहार को रख करके क्या करेंगे? या तो किसी को दे दो उपहार, आपको उपहार मिला, आपने सामने वाले को दे दिया, उसको भी ज्यादा रख करके कोई लाभ नहीं है। संस्कार जो है उसको जीवन भर रखेंगे ना, जीवन भर पालेंगे तो उसका लाभ ही लाभ है। क्योंकि संस्कारी व्यक्ति झुका हुआ होता है, संस्कारी व्यक्ति धार्मिक होता है, संस्कारी व्यक्ति बड़ों का आदर करता है, संस्कारी व्यक्ति छोटों से प्यार करता है, संस्कारी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, कुतर्क नहीं करता और कुत्सित विचार भी नहीं रखता। संस्कारी व्यक्ति सदा सदा सच्चाई, भलाई, वास्तविकता इसमें लगा हुआ रहता है। इसलिए हम संस्कारी बने, ये ज़्यादा हम ख्याल रखें। हम पुरस्कार प्राप्त करता या कहीं जाकर के मान सम्मान प्राप्त करता, उपहार प्राप्त करता, उस लिस्ट में अपने को न रखें। लोगों ने दिया तो ठीक है,
हमारी उच्च शिक्षा या हमारे उच्च विचार को लेकर के लोगों ने पुरस्कृत किया तो ठीक है, पर मुझे पुरस्कार नहीं मिला, इतना काम किया, उस चाह में हम क्यों जाएं? हम तो मुझे जो गुरु ने संस्कार दिया है, धर्म ने संस्कार दिया है, उसी में हम बने रहें, उसी में हम टिके रहें, उसी में हम कार्यरत रहें और उसी से हमारे जीवन को समुन्नत बनाए, अंतिम दिनों तक धर्म का संस्कार हम में बना रहे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी हमें संस्कार दे रहे हैं, संस्कृति दे रहे हैं, जगत की संस्कृति से परे परम धाम की संस्कृति दे रहे हैं, परम धाम का संस्कार दे रहे हैं, परम धाम का व्यवहार दे रहे हैं, परम धाम की जो है ना वहाँ की प्रीत की रीत दे रहे हैं। प्रीत की रीत भी बोलते हैं ना, प्रीत निभाने की एक रीत होती है, वो रीत हमें सौंप रहे हैं, वो रीत हमें बता रहे हैं, उस रीत के हिसाब से जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो आज जो प्रकरण आया है राग गौरी है। गौरी राग हम लोग शाम को गाते ही हैं, गौरी आरती हम लोग गाते हैं ना, संध्या सुमिरन आरती नाम माला उर धारो प्राणनाथ मन भाए आली मोह, ये सब राग गौरी में गाए जाते हैं क्योंकि ये सायंकालीन राग है। तो श्री जी महाराज ने इस प्रकरण को गौरी राग में सजाया है। भाई रे बेहद के बंजारे, अब भाई शब्द से संबोधन करते हैं क्योंकि अब तक साधु शब्द से संबोधन कर रहे थे, सज्जनों के लिए संबोधन कर रहे थे। अब भाई कह करके सबको संबोधन किया, ए भाई, ऐसा कहने से निकटता का अनुभव होता है ना। कोई किसी को भाई नहीं बोलता है, पर भाई बोला तो इसका मतलब है कि बहुत पारिवारिक संबंध है, निकट का संबंध है, मित्रवत संबंध है। तो जगत के सभी जिज्ञासुओं को श्री जी महाराज भाई शब्द से संबोधन करते हुए कहते हैं, बेहद के बंजारे, आप बेहद के व्यापारी हो। बेहद को समझने वाले, कई लोग तो केवल हद को समझते हैं, पर कुछ लोग बेहद को भी समझते हैं। निराकार से परे भी कुछ है, वहाँ की खोज, वहाँ के रहस्य को समझना, जानना। ऐसे जो बेहद के जानकार होते हैं, व्यापारी मतलब उस विषय के निष्णात, उस विषय के ज्ञाता। तुम देखो रे मनुष्य का खेल, कहते हैं इस संसार में मन का खेल देखो, क्योंकि मन आपको उछल कूद कराते रहता है ना, बंदर जैसा है मन। इसलिए आप देखिए कि कभी कभी लोग बंदर को बांध लेते हैं ना, एक बांस के साथ बांध लेते हैं तो बंदर क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, चैन से नहीं बैठता है। कभी इधर खुजलाता है, कभी कुछ करता है। यही से ये मन भी उछल कूद मचाते रहता है, कभी कुछ सोचते रहेगा। सुबह उठा ना, बिस्तर से उठा तब से सोचना शुरू होता है, और बिस्तर में सोने जाएगा तब तक सोचता ही रहेगा, कुछ सोचता रहता है। जो होता है वो भी सोचता है, जो नहीं होता है वो भी सोचता है, जो घटती है घटना वो भी सोचता है, जो नहीं घटती है घटना वो भी सोचता है, सोचते रहता है। तो मन क्या है, दिशा नहीं मिलने से व्यर्थ चिंतन में पड़ जाता है। मन को दिशा मिले तो प्रभु चिंतन, परमात्मा चिंतन, श्री राज्य का चिंतन, उस तरफ मन चला जाता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, ये मन का खेल देखो, मन सबको नचा रहा है। लोग मन के नचाए नाचे जा रहे हैं, मन के मनोरंजन के लिए लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। दुनिया में कितने मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, देखिए संपूर्ण सिनेमा और सीरियल मनोरंजन के कार्यक्रम है ना। सिनेमा क्या है, मनोरंजन है। सिनेमा देखने से मन को खुशी मिलती है, रंजन मतलब खुशी। मन की खुशी के लिए तरह तरह के सिनेमा, तरह तरह के सीरियल बनाए जाते हैं। हास्य व्यंग्य कहते हैं ना, बहुत सारे कवि लोग हास्य कवि होते हैं, मनोरंजन कराते हैं वे लोग भी।
बहुत सारे लोग नाच दिखाते हैं, नृत्य, वो भी मनोरंजन के लिए है। देखिए तो दुनिया में बहुत सारी किताबें छपती है, कॉमिक्स की किताबें मनोरंजन के लिए है। तो मनोरंजन के लिए कितने सारे साधन दुनिया में बनाए गए, पर मनोरंजन से ही सब कुछ की प्राप्ति नहीं होती है, हंसना ही सब कुछ नहीं है। इसलिए मनोमंथन एक और शब्द है जिसका नाम है मनोमंथन। मन से मंथन करो। तो मनोमंथन में क्या होता है कि मन से जैसे दही को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है ना, ऐसे ही ज्ञान को मथा जाएगा तो ए सतबानी मथ के लेऊं जो इनको सार तत्व मिलता है। भक्ति कैसी भक्ति करनी चाहिए वो सार तत्व मिलता है। इसलिए कहते हैं कि मन को बस में करो, मन का मंथन करो, मन को व्यर्थ चिंतन में मत लगाओ, मन के खेल में मत दौड़ो। ये सब आग बिना दिया जले, कहते हैं संसार में आग तो नहीं है, दिए जल रहे हैं। ये संभव तो नहीं होता है कि बिना आग के दिया जले। जैसे बिना माचिस जलाए दिया जले, ये संभव नहीं है। दिया जलाने के लिए तो माचिस की आग की जरूरत होती ही होती है। पर सृष्टि में क्या है कि बिना आग के ही लोग जले जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मन जला देता है। मन में ईर्ष्या की भावना आए, द्वेष की भावना आए तो मन आपको जलाता है ना। तो देखिए, एक तरफ दिया जलता है, एक तरफ दिल भी जलता है ना। कभी कभी किसी की उन्नति को देख करके दिल जलता है, किसी की प्रगति को देख करके दिल जलता है, किसी आदमी को देखते ही किसी का दिल जलने लगता है ना। जो आपके दुश्मन होते हैं उनका दिल जल जाता है। और दुश्मन बनाना नहीं पड़ता, दुश्मन खुद ब खुद बन जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से आपने कुछ व्यवहार भी नहीं किया, बातें भी नहीं की, फिर भी वो आपके दुश्मन बने हुए आपको मिलेंगे, आपसे ईर्ष्या करते रहेंगे, आपके विषय में कुछ उटपटांग बातें करते रहेंगे। क्योंकि ये सृष्टि में ऐसा होता ही है। नेगेटिव विचार वाले लोग दुनिया में होते ही होते हैं। आप सबको अपना नहीं बना सकते, सबको अपने को अनुकूल नहीं बना सकते। प्रयास कीजिए परंतु सब बनेंगे नहीं, कोई ना कोई प्रतिकूल होगा ही होगा। क्योंकि हम लोग बगीचा लगाते हैं ना, देखिए मंगलधाम में तो हम लोग बगीचा लगाते हैं। ये मंगलधाम की जो परिधि है, ऐसे तो 4 एकड़ में ये भूमि है, पर 2 एकड़ में तो नीचे आश्रम गुरुकुल वगैरह हैं। ये 2 एकड़ की भूमि में मंगलधाम और बगीचा है। तो 1 एकड़ में मंगलधाम होगा, 1 एकड़ में बगीचा होगा, इधर उधर जो बाग बगीचे। तो बगीचा में तो हमारे माली लोग सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं ना, पर न जाने कांटे कहाँ से निकल आते हैं। कांटों को लगाना नहीं पड़ता, कांटों को बोना नहीं पड़ता है, कांटों को सींचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही कहीं से उग जाते हैं। फिर उनको हटाना पड़ता है, कांटों को निकाल करके हटाओ, फूल को बचाओ। ऐसे ही बिन बोए कांटे निकल आए, ऐसे ही बिन कुछ आपने किए दुश्मन निकल आते हैं। आपके दुश्मन दुनिया में अपने आप निकलते हैं, अपने आप पलते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप आपको कांटे की तरह चुभते रहेंगे। पर उन सब से बचते बचते उन सब को हो सके तो हम निकाल करके दूर कर दें, नहीं हो सके तो बच करके चलें। क्योंकि संसार में ये सब चलता है कि जलने वाले लोग जलते ही रहेंगे। ये सब आग बिना दिया जले, आग के बिना दिया जलने की भांति, बिना कुछ बैर विरोध के, बिना कुछ लेन देन के ही लोग आपसे जलते रहेंगे। या को रुई न बाती न तेल, कहते उनको जलने के लिए रुई भी नहीं चाहिए, बाती भी नहीं चाहिए, तेल भी नहीं चाहिए। मतलब जलने के लिए कोई सामग्री चाहिए ही नहीं। आपके साथ कभी झगड़ा हुआ हो या आपके साथ कभी लेन देन में कुछ गड़बड़ हुआ हो
या आपने कभी उनका अनादर किया हो, अपमान किया हो, ऐसा भी नहीं है। रुई बाती तेल कुछ नहीं, फिर भी लोग तो आपसे ईर्षा रखते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए संभल संभल कर चलना है, क्योंकि ये माया है। माया रूपी जगत में हम आए हैं तो सब आपके दोस्त बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है। कई आपके दुश्मन भी होते हैं। आपको संभल संभल कर चलना है, सही दिशा में आपको चलना है। बस सुंदर साथ से दुश्मनी न हो, सुंदर साथ से प्रेम बना रहे, राज्य से श्रद्धा और भाव बना रहे, गुरुजनों से श्रद्धा भक्ति बनी रहे। ये आपको विशेष विचार करना है। चारों तरफों 14 लोकों कहते हैं कि दुनिया में चारों तरफ दृष्टि डाल करके आप देखिए। 14 लोक में दृष्टि डाल करके देखिए। 14 लोक तो बहुत बड़ी बात होती है। इसी पृथ्वी लोक में दृष्टि डाल करके हम देखें, अपने देश में दृष्टि डाल करके, अपने प्रांत में दृष्टि डाल करके हम देखें। वैकुंठ लग पाताल, वैकुंठ से लेकर के सतलोक से लेकर के पाताल लोक तक फूल पात फल नहीं या दरख्त को, ये जो सृष्टि है ना, माया की सृष्टि, इसमें कहीं फूल भी नजर नहीं आते, पात भी नजर नहीं आते, फल भी नजर नहीं आते हैं। ये विराट रूपी दरख्त, विराट रूपी वृक्ष ऐसा बना हुआ है। काष्ठ तुचा मूल न डाल, इसके काष्ठ मतलब इसके पेड़ भी नहीं दिखलाई दे रहा है, पेड़ की छाल भी नहीं दिखलाई दे रहा है, मूल कहाँ है उसका भी पता नहीं लगता, डालियाँ कहाँ तक जा रही है, क्योंकि ये विराट वृक्ष इतना भयंकर और इतना विशाल है कि हमें कुछ दिखलाई नहीं देते। और ये एक विराट वृक्ष की परिकल्पना है, ये तो सृष्टि की परिकल्पना है। तो इस सृष्टि में ऐसे देखो तो साधारण पीपल के वृक्ष की तरह सब कुछ दिखलाई दे, ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक रूपक ज्ञान है। ऐसे माया की सृष्टि में हम सब आकर के फंसे हुए हैं। देत देखाई तत्व पांचों, ऐसे हम दृष्टि से देखते हैं तो 5 तत्व तो दिखलाई देते हैं, क्योंकि हम आकाश को देख सकते हैं, जो खाली जगह है, स्पेस बोलते हैं ना, खाली जगह, वो आकाश है। आकाश को हम देख सकते हैं, दूर दूर तक दृष्टि फैलाएं तो एकदम 10-15 किलोमीटर में जो पहाड़ है उसके ऊपर के आकाश को भी हम देख सकते हैं। वायु को हम आंख से तो नहीं देख सकते पर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हवा को आते जाते हमें अनुभव होता है, हवा चल रही है ऐसा हमें लगता है ना। आप देखिए पंखा चलने से भी हमको अनुभव होता है। और हमारे पहाड़ों में तो पंखे की जरूरत भी नहीं रहती है। कालिम्पोंग जैसी जगह, दार्जिलिंग, गंगटोक जैसी जगह आप जाएं तो थोड़ी देर गर्मी पड़ती है, फिर बरसात हुई, फिर ठंडी शुरू हो जाती है। फिर भी ठंडी हवा चलते हुए खिड़की खोलिए तो ठंडी ठंडी हवा आते हुए आपको अनुभव होता है। उस हवा को भी हम देख सकते हैं, मान लो अनुभव से देख सकते हैं। अग्नि को तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि हर घर के किचन में आग जल रही है। बिना आग जले तो भोजन तैयार नहीं होता है। और ये दिया जलाते हैं, ये भी आग जलने की तरह अग्नि तत्व को भी हम देख सकते हैं। और आप देखिए जल तत्व को तो हम देखते ही देखते हैं। जल तो पिए बिना गुजारा ही नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगने लगती है तो जल पीना पड़ता है। जल तत्व को हम बहुत प्रयोग भी करते हैं, नहाते धोते भी हैं, इसका भी हम अनुभव करते हैं। पृथ्वी तत्व तो ये धरती है जिस पर हम चल रहे हैं, धरती माँ कहते हैं ना, इस पर हम चल रहे हैं तो पृथ्वी तत्व को हम देखते हैं। और उसी धरती से जो अनाज इत्यादि पैदा होते हैं, फल तैयार होते हैं, सब्जियां तैयार होती है, उसको हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। पृथ्वी तत्व से तैयार होकर के हमारे लिए आए, हमने उसको ग्रहण कर लिया, शरीर का हमने गुजारा कर लिया। 5 तत्व दिखलाई दे रहे हैं, 5 तत्व का हम प्रयोग भी कर रहे हैं। मिल रचियो ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व का है। जैसे शरीर भी 5 तत्व का है, ब्रह्मांड भी 5 तत्व का है। शरीर में भी 5 तत्व का अनुभव कर सकते हैं और ब्रह्मांड में भी 5 तत्व का अनुभव कर सकते हैं। जिनसे उपजे सो कछुए नाही, पर ये सृष्टि एक तरह से शून्य से सृष्टि हुई है ना।
निराकार से इधर इसकी सृष्टि हुई है, इसीलिए इस सृष्टि को माया की सृष्टि कहते हैं। तो जिस माया से, जिस शून्य से यह सृष्टि हुई है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, माया का अपना स्वरूप नहीं है, शून्य का अपना स्वरूप नहीं है, वो तो जीरो है। ऐसे ही ये जिससे उत्पन्न हुआ उसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। आपन पोते पिंड, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, खुद का उसका कुछ शरीर है ही नहीं, वो शरीर रहित है, शरीर विहीन है, आकार प्रकार नहीं है, बिना आकार की वो माया है, बिना आकार का शून्य है। ऐसे से ये सृष्टि बनी हुई है। ये ज्ञान की बात है, वेदांत की बात है, इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं। अब कहते हैं इस माया के खुद का शरीर नहीं है, उसके हाथ पांव भी नहीं है। नाटक नाच दिखावे, परंतु वही माया नाच नाच करके विश्व को नचा रही है। सारे विश्व के जीव नाच रहे हैं तो माया नचा रही है ना। अब चौराहे पे खड़े होकर के कभी कभी देखिए तो लोग कितनी तेजी से भागते हैं ना, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, कोई मोटर गाड़ी में, कोई बस में चढ़ा हुआ है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई अपनी साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सबको माया नचा रही है, इसलिए लोग नाच रहे हैं। शाम की बेला में देखिए तब भी भीड़ लगी हुई है। बड़े शहरों में देखिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग सोते ही नहीं है क्या। छोटे शहर में तो शाम को 9-10 बजे लोग शांत हो जाते हैं। शहर घूमने निकलिए तो 1-2 बंदे भी नहीं मिलते। बड़े शहर में रात को 12 बजे जाइए तो भी वही हल्ला, वही भीड़। और रेलवे स्टेशन में जाइए, बड़ी भीड़ लगी हुई है। जो ट्रेन आती है वहीं लोग चढ़ते हुए नजर आते हैं, वहीं से उतरते हुए लोग नजर आते हैं। अब प्लेटफार्म में ऐसे लोग सोए पड़े लोग दिखलाई देते हैं। कैसे माया नचा रही है दुनिया को, लोग कैसे नाचे जा रहे हैं। किसी को कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, ये सब खेल चल रहा है, माया का खेल चल रहा है और लोग इसमें भागे जा रहे हैं। पर जो खुद नचाने वाली माया है वो अपना चुपचाप अशरीर हो करके, शरीर उसका नहीं है पर कार्य वो कर रही है। ऐसे ही मन का भी शरीर नहीं है हमारे पास। आप देखिए जो मन बैठा हुआ है उसका भी अपना शरीर नहीं है पर मन हमको नचा रहा है। मन का रूप नहीं है, मन का स्वरूप नहीं है, मन की आकृति नहीं है, पर मन के नचाए हम नाचे जा रहे हैं। देखिए मन करता है तो हम प्रवचन में बैठते हैं, मन नहीं करता है तो प्रवचन से हम उठ जाते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं। मन करता है तो चाय पीने पहुंच जाते हैं। मन कभी कभी बहुत सारे लोगों का मन इतना चंचल होता है कि कोई तम्बाकू खा रहा है। कई लोगों को देखिए ना दिन भर चबाते हुए नजर आते हैं ना। आजकल जो पाउच में तम्बाकू के अलग अलग वेराइटी मिलते हैं ना, छोटे छोटे पाउच में, दिन भर मुंह में डालते रहेंगे। उनका मन वही करता है कि थोड़ी देर भी मुंह को खाली मत रखो। देखिए इस मुंह को तो कभी कभी विश्राम भी तो देना चाहिए, क्योंकि मुंह कितना बोलेगा, कितना चबाएगा, है ना। थोड़ी देर इसको विश्राम दो, कुछ चबाओ मत, कुछ खाओ मत, दांत को भी आराम करने दो। परंतु लोगों को चैन नहीं है, उनका मन इतना चंचल है कि बिना मुंह में कुछ जो है पाउच डाले रहा नहीं जाता। कई लोग पान चबाते रहते हैं, पान खाने वाले शौकीन लोग होते हैं ना, दिन भर पान चबाते रहते हैं। बस उनका मन इतना चंचल हो गया, बिना पान के, बिना सुपारी के, कई लोग सुपारी के शौकीन होते हैं, बिना सुपारी मुंह में रखे उनसे रहा नहीं जाता। ये सब क्या है कि जैसे माया सृष्टि को नचा रही है, मन हमको नचा रहा है। मन की सृष्टि भी माया से हुई है और मन हमको सर्वत्र नचा रहा है। मन हमको मंदिर में नचाए, भक्ति में नचाए, सत्संग में नचाए, राज्य की वाणी में नचाए, वो तो ठीक है, पर दुनिया में मन नचा रहा है। दुनिया के अखाद्य पदार्थों में मन नचा रहा है। बहुत सारे लोग शराब के आदि होते हैं, मन उनको उधर नचा रहा है। तो इस तरह से आप देखिए, कोई धूम्रपान में
धूम्रपान में मन उनको नचा रहा है, मद्यपान में मन नचा रहा है उनको, अनेक प्रकार के ड्रग्स इत्यादि में मन उनको नचा रहा है। इसलिए ये सब समझने की बात है कि नाटक नाच दिखावे, ये माया दुनिया का नाटक दिखा रही है, मन हमको नाटक दिखा रहा है। मुख न जुआ कछु नहीं आको, माया का खुद मुख नहीं है परंतु हमारे मुख का प्रयोग कर लेती है। हमारे मुख का प्रयोग करना, हमारे हाथ का प्रयोग करना, हमारे पाँव का प्रयोग करना, हमारी बुद्धि का प्रयोग करना, दूसरे की चीज का प्रयोग करके माया हमको परवश कर रही है। और बानी विविध पेरे गावे, माया विविध तरह तरह की वाणी हमसे गवाती है। क्योंकि दुनिया में लोग गीत गाते हैं ना, गीत गाने वाले क्या गाते हैं? केवल नायक और नायिका की प्रशंसा। गीत में और कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ गीत होते हैं देशभक्ति परक। देशभक्तों ने जिस गीत की रचना की वो तो देशभक्ति परक गीत है, उनको तो बढ़िया समझना चाहिए, उत्तम समझना चाहिए। अधिकांश गीतों में नायक और नायिका की प्रशंसा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। हजारों लाखों गीत बन गए और गीत का जो कंपटीशन होता है, उसका जो शो चलता है, कितने लोग देखते हैं उसको। माया नचा रही है और लोग नाचे जा रहे हैं। और गीत गाने वाले भी आजकल आराम से नहीं गाते, नाचते हुए गाते हैं। कोई जमाना ऐसा था कि गीत गाने वाले नहीं नाचते थे, दूसरे लोग नाचते थे। अब तो गाने वाला भी नाच रहा है, बिना नाचे वो स्टेज में वो भी नहीं गाता है। तो दुनिया में देखिए सब माया के खेल में नाचे जा रहे हैं, विविध तरह के गीत गाए जा रहे हैं, दुनिया की स्तुति गाए जा रहे हैं, माया के इस प्रेम कहानी को गाए जा रहे हैं जो एक दिन भंग होने वाली कहानी है, दुखांत कहानी है। उस कहानी को लोग गाए जा रहे हैं। श्री जी महाराज कहते हैं हमें उस सुखांत कहानी को गाना है जहाँ परमात्मा बसे हुए हैं। परमात्मा के भजन को गाना है, परमात्मा की वाणी को गाना है, परमात्मा के ज्ञान का गुणन करना है। हमें ज्ञान का कथन गुणन हमें करना है, न कि माया के कथन और गुणन में हम लगे। उससे अंत में कुछ नहीं मिलेगा, अंत में उसका कोई सार तत्व नहीं प्राप्त होगा। सार तत्व प्राप्त होता है भजन भक्ति सत्संग में डूबने से, चर्चा में डूबने से। इसलिए हम नित्य प्रति चर्चा सुनते हैं, प्राणनाथ जी से जुड़े रहते हैं कि माया हमको बहा करके न ले जाए, माया हमको नचाए नहीं। हम माया को नचाएं ये बात ठीक है, हम माया का प्रयोग करें ये बात ठीक है, पर माया हमको प्रयोग करे। जैसे ज्ञानी जन कहते हैं ना, आप भोजन करें सो ठीक है, भोजन ने आपको खा लिया। खाते खाते कई कई लोग भोजन के पीछे हो जाते हैं ना। तो जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना, ऐसा भी लोग कहते हैं ना। इसी तरह से हम माया का प्रयोग तो करें पर माया के प्रयोग न बने, माया के नचाने से न नचें। बस राज्य के नचाने से हम नचें, राज्य के बन करके हम रहें। यही हमारा गुण होना चाहिए, यही हमारा, ऐसे ही हमारा मन होना चाहिए। ऐसी जो है ना हमारी जीवन लीला होनी चाहिए, दैनंदिन हमारी ऐसी बने ताकि हम एक अच्छे सुंदर साध के रूप में, अच्छे परम धाम के एक साधक के रूप में हम अपने आप को परिचित कर सकें। यही शिक्षा वाणी के माध्यम से श्री जी हमें दे रहे हैं और हम उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। तो आइए आज के दिन जो भंडारे की सेवा है, आज 2 भंडारे हैं, सुबह भी है शाम भी है। तो आज सुबह जो भंडारा है हमारे आश्रम की माता जी गीता माता जी की, उनकी माँ मन माया शर्मा, उनका धाम गमन हो गया है मादरी हाट में। तो गीता माता के पिता श्यामदास शर्मा को भी याद करते हुए, जो नौतनपुरी धाम में आचार्य धर्मदास महाराज जी की सेवा में रहते थे, उनको भी आज के दिन याद करते हुए, और परिवार के सदस्यों में उनके पुत्र धन प्रसाद शर्मा, पुत्र वधू कुसुम, फिर पुत्र दीपक, पुत्र वधू ललिता, फिर तीसरे पुत्र प्रेम और उनकी वधू समझना, और
पौत्र पौत्रियों में चेतन, मीना, रीना, छंदिका, प्रसन्ना, दिव्यता, ये सपरिवार की ओर से और गीता माता जी की भी ओर से आज के दिन अपने माँ को याद करते हुए यहाँ पर राजभोग और भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। इसलिए गतात्मा को, माता जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि और सपरिवार के प्रति मंगल कामना, मंगल भावना रखते हैं। और आज शाम का जो भंडारा है, शाम को यहाँ गोटा पारायण भी हम लोग करेंगे। हरिद्वार निवासी परम धाम वासी गोमाबाई, उनका धाम गमन हो चुका है और उनके पति हरिदास जी जो हरिद्वार में भारत माता मंदिर में माली का काम करते हैं, फूल सजाने का काम करते हैं भारत माता मंदिर में, उनकी धर्मपत्नी धाम चली गई है और उन्होंने यहाँ मंगल धाम में राजभोग, भंडारा और पारायण की सेवा उन्होंने दी है। तो सायंकाल हम लोग करीब करीब 4:30 बजे के बाद यहाँ पर गोटा पारायण रखेंगे, पारायण पढ़ेंगे, फिर संध्या आरती के साथ पारायण की पूर्णाहुति करेंगे और शाम का भंडारा भी होगा। ये दोनों कार्यक्रम आज सुनियोजित ढंग से यहाँ पर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुआ कछु नहीं आको, और बानी विविध पेरे गावे, और बाणी विविध पेरे गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।